बच्चों, अभी हम व्याकरण भाग सारा रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारा पहला जो पार्ट है उपसर्ग प्रत्यय। तो सबसे पहले हम उपसर्ग समझाएंगे आपको। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघु खंड है जो शब्द के आरंभ में शुरू में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। वे शब्दांश हैं जो शब्दों के शुरू में लगकर या आरंभ में लगकर क्या करते हैं? नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नए शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के, ये सब अपने अपने अलग उपसर्ग हैं। ठीक है, इन आपकी पुस्तक में जितने भी उपसर्ग दिए हुए हैं आप उनको पढ़ेंगे। तो उपसर्ग क्या बताया? भाषा का सबसे लघुतम खंड, सबसे वे शब्दांश जो शब्दों के शुरू में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे अन प्लस आदर क्या बन गया? अनादर। अब नया शब्द कैसे हुआ? आदर का मतलब सम्मान करना, और अन उपसर्ग लग गया, और लगने के बाद नया शब्द बना हमारा अनादर, अपमान करना। ठीक है, क्या करना? अपमान करना। वैसे ही सु प्लस योग, सु प्लस योग, सुयोग। ठीक है, योग मानी जोड़ होता है, सुयोग मानी अच्छा। जैसे और बे प्लस ईमान, तुम्हारा ईमान क्या है? कहते हैं ना ईमान धर्म, और जब बना दें तो बेईमान, क्या बन जाएगा? बेईमान। इस प्रकार ये उपसर्ग शब्द के शुरू में लगाए जाते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे तुम्हारी पुस्तक के अनुसार। सबसे पहले नंबर 1 है तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग क्या कहते हैं? जो संस्कृत हिंदी में आ गए हैं, किस भाषा से? जो उपसर्ग, जो उपसर्ग संस्कृत से हिंदी में आ गए हों उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तत्सम शब्द पढ़े होंगे ना? हिंदी में तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में जो के तो ले लिए गए उन्हें तत्सम कहते हैं। ऐसे ही उपसर्ग हैं, जैसे अति है, आदि है, ठीक है, अनु है, अप है, अभी है, आव है, इत्यादि। ये सब क्या हैं? संस्कृत के उपसर्ग हैं। अति अधिकता का क्या अर्थ में होता है? जैसे अति प्लस अंत, तो यहाँ इस ई का संधि करेंगे तो ई का यह हो जाएगा, और यह में ये ए मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? अत्यंत। क्या बन जाएगा? अत्यंत। अत्यंत। अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त। इसी प्रकार अधि प्लस कार, अधिकार, अधि प्लस
प्रकार। अधि प्लस नायक, अधिनायक, अधिनायक। अनु प्लस शासन, अनुशासन। इस प्रकार तत्सम उपसर्गों से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। बस पेपर में आपका क्या पूछा जाएगा कि भाई ये उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए, या कोई भी आपको शब्द दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है। इसके बाद आता है हमारा तद्भव। इसके बाद क्या आता है? तद्भव। आपने तद्भव हिंदी में पढ़ा होगा। क्या होते हैं? परिवर्तित होकर। जो क्या होते हैं? तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तो ये क्या है? ये जो है उपसर्ग हैं संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। क्या हुए हैं? विकसित हुए। तो विकसित हुए शब्द जो उपसर्ग हैं उन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं। जैसे ए या अन, ए या अन। जैसे यहाँ हमने अनादर पढ़ा था, या इस तरह वहीं से परिवर्तित होकर या विकसित होकर हिंदी में आए हैं। तो क्या बन जाएगा? जैसे अन प्लस पढ़ के लगा दिया तो बन गया अनपढ़। ठीक है। वैसे ही जैसे फल के लगा सूत शब्द के लगाते हैं, ए लगा देते हैं पहले, ए सूत। ठीक है। सफल शब्द है, इसको हम ए लगा दें, असफल बन जाएगा। तो ये ए या अन, ए या अन। ठीक है। ऐसे ही उन उपसर्ग है कम अर्थ में। आपने संस्कृत में पढ़ा था, जो हम समय का टाइम देख रहे थे, तो वो टाइम देखने के लिए हमने तुम्हें यहाँ उनका उपसर्ग का बताया था अर्थ। ठीक है। जैसे उन प्लस चास क्या हो जाएगा? उनचास। उनचास का मतलब एक कम 50। यहाँ कम का अर्थ में दे रहा है, एक कम 50। इसी तरह कु है, कुपुत्र, कुढंग, कुसंगति। इसी प्रकार नी है, इसी प्रकार पर है, सु है, अध है, दूर है, बिन है। ये सब आपके बुक में दिए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग। इस शब्द से ही पता चला, मैंने तुम्हें बताया था गत शब्द क्या होता है, गत शब्द कैसे बना है। मैंने क्लास में इसका खोल के विस्तार से शब्द का अर्थ भी और डिटेल भी बताई थी। जब कोई व्यक्ति अंतिम सांस लेकर और उसको अंतिम यात्रा में ले जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। ये गत वही शब्द है, गम धातु और कत प्रत्यय से बना है। तो यहाँ ये बना गत। गत का मतलब गया, और इसके आ उपसर्ग लगा दें तो आगत बन गया, आया। ठीक है। और आगत क्या होते हैं? जो दूसरी भाषा से दूसरी उससे आते हैं, वो क्या होते हैं? आगत होते हैं। हम इनको विदेशी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विदेशी उपसर्ग। जो विदेशी भाषाओं से आते हैं, विदेशी भाषाओं से आते हैं, उन्हें आगत
उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे सर प्लस पंच गांव में होता है, पंच तो मेंबर होता है और सर उपसर्ग लगाते हैं तो सरपंच बन जाता है, मुखिया हो जाता है गांव का, सरपंच। ठीक है, ऐसे ही बद प्लस नाम, बद प्लस नाम, बदनाम, बद प्लस नाम, बदनाम। हम शब्द है, हम उपसर्ग है तो हम से बन जाएगा हमराज, हमको राज जोड़ दें, हम प्लस राज, हमराज। ठीक है, हम राज। तो ये हमारे उपसर्ग थे। इन उपसर्गों पर को आपको अभ्यास करना है और प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बच्चों हमारा आता है परते। क्या आता है? परते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? परते है। उपसर्ग का अभ्यास करेंगे, कोई भी समस्या रहती है तो पूछेंगे। अब हमारा आता है परते। अब परते किसे कहते हैं? भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में उपसर्ग कहाँ जुड़ते थे? शब्द के शुरू में, प्रारंभ में। और परते कहाँ जुड़ेंगे? अंत में। कहाँ लगेंगे? अंत में। वे शब्दांश, वे शब्दांश या भाषा की वह लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्दों के अंत में जुड़कर या लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उन्हें परते कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परते कहते हैं। बस इतना ही अंतर है। उपसर्ग भाषा के शुरू में लगते हैं और परते भाषा के अंत में लगते हैं। अब हमारा परते में सबसे पहले आता है हिंदी के परते। हिंदी के परते सबसे पहले क्या आता है? हिंदी के परते। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया की विभिन्न रूपों की रचना रूपसाधक प्रत्ययों से होती है। हिंदी में किनकी? संज्ञा के, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्ययों से होती है। जो प्रत्यय दिए होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। उसके बाद है हमारे इसी में संज्ञा में लिंग, वचन, कारक के लिए, कोटि के लिए, सर्वनाम पुरुष वचन कारक के लिए, क्रिया के लिए, काल, पक्ष और वृत्ति वाच्य के लिए आदि के लिए सुपरिवर्तित करती है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए हमारे पास है लड़का। क्या है? लड़का। अब इसको वचन बदल लें तो क्या होगा? लड़के। क्या हो जाएगा? लड़के। ये प्रत्यय लगने से ही वचन बदला। ठीक है, क्या है? अब इसमें एक वचन और बहुवचन बनाते हैं। एक वचन में जैसे इसके कारक चिन्ह हम लगाते हैं, लड़के ने और लड़कों ने, लड़कों ने, ऐसे अलग अलग रूप में बन जाते हैं। तो क्रिया का रूप है तारूप, वर्तमान काल, नित्य पक्ष पुल्लिंग रूप भी बनाता है। जैसे वह घर जाता है तो वह करता पुरुष आ गया तो जाता है बन गया। स्त्रीलिंग आ गए, पुल्लिंग आता है तो जाता है, स्त्रीलिंग आ गई तो जाती है। तो ये सब पढ़ते ही बनाते हैं, पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी और नपुंसक। ठीक है, उसके बाद संस्कृत पढ़ते होते हैं। क्या होते हैं?
संस्कृत परते, संस्कृत के परते भी होते हैं, इसको हम तत्सम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तत्सम परते, तत्सम परते जो संस्कृत भाषा में से हिंदी में जो के त्यों लिए जाते हैं। ठीक है। नंबर 1 बताया था मैंने, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों से लगकर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। जैसे सेव से सेवक, गई धातु होती है, संस्कृत में आपने पढ़ा था, गई का गाय बनता है और कै प्रत्यय जोड़ दें तो गायक बन गया। क्या बन गया? गायक। देखो गई धातु होती है, संस्कृत में आपने पढ़ी होगी। ठीक है। गई का गाय होता है और ये गाय और क्या बन गया? गायक। इसी तरह जोड़ दिया तो नेता हो गया। ठीक है। न प्लस एता नेता। विक्रेता, देखो दिखाई दे रहा है? तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। मैं कुछ आपको बुक में दिखाता हूँ, बुक के माध्यम से। ये हमारे पास आपकी सिलेबस की बुक है। देखो बेटा, यहाँ ये कृत प्रत्यय दिया हुआ है आपका, देखो ये कृत प्रत्यय हैं। उसके बाद क्रिया के करने वाले ये हो गए, क्रिया के करने वाला यानी कि कर्ता बनाते हैं, क्रिया का कर्म बनाते हैं। जैसे नी से चट से चटनी, फूक से फूकनी, सूंग से सूंगनी। ठीक है। ये क्रिया का कर्म बना रहे हैं। उसके बाद क्रिया का परिणाम बनाने वाले, क्रिया करने का साधन। ठीक है। जैसे भवन, करण, चिंतन, ये सब प्रत्यय लग कर बन रहे हैं। उसके बाद आता है तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया से अन्य शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण अव्याधि के बाद लगते हैं और प्राय संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। उदाहरण के लिए देखो खट से खटिया, डिब से डिबिया। ठीक है। पहाड़ से पहाड़ी, चोर से चोरी, खेत से खेती, हंस से हंसी, बोल से बोली। ठीक है। ये सारे हमारे प्रत्यय लगे हुए हैं। फिर उसके बाद ये विशेषण आ गया। विशेषण देखिए, ता या तो प्रत्यय, लघु से लघुता, सुंदर से सुंदरता। ठीक है। अपना से अपने तो, आ से मिठास, खटास, कड़वाहट, चिकनाहट, ये आहट, सारे प्रत्यय लग रहे हैं। लिख से लिखावट, आवट प्रत्यय लगा हुआ है ये। ठीक है। यहाँ आहट प्रत्यय नहीं है। इसी तरह संज्ञा विशेषण के है।